नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समधन की 13वीं व श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए आज भैरवदासपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने समधन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि साल 2024 में एक बार फिर से देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बेटी गुड़िया की शादी आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील के भैरवदासपुर गाँव में हुई है। गुड़िया के साथ सरस्वती सिंह का निधन हो गया था, जिसके बाद सरस्वती सिंह के त्रयोदशी में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करीब 4:45 बजे भैरवदासपुर गांव में बने हेलीपैड पर उतरे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे कार से कड़ी सुरक्षा के बीच अपने समधन के आवास पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। परिजनों से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद के उद्घाटन पर मचे बवाल पर कोई नया सत्र नहीं था। मेरे विचार से सभी राजनीतिक पार्टियों को इसमें शामिल होना चाहिए था। दिल्ली में महिला पहलवानों के आंदोलन को उन्होंने न्याय मिलने पर रक्षा मंत्री ने कहा कि जांच जारी है, निश्चित रूप से इसका समाधान निकलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जितना रोजगार पीएम मोदी के कार्यकाल में युवाओं को मिला है, उतना शायद देश के इतिहास में इतना कम समय में रोजगार नवयुवकों को नहीं मिला होगा। उन्होंने कहा कि पहले बेरोजगारी दर 6% के ऊपर हुआ करती थी, जो अब घटकर 4.6 तक आ गई है। ये आंकड़े गलत नहीं बोलेंगे। लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे के सवाल पर उनका कहना था कि ये विपक्ष को तय करना है कि हम लोगों की जिम्मेदारी सरकार चलाने की है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और साल 2024 में सरकार बनाने के सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि एक बार फिर से देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार। खिलाड़ियों का क्या कहना है सर? देखिए, कोई संसद का सत्र नहीं था, बल्कि एक सार्वजनिक समारोह था। मैं समझता हूँ सारी राजनीतिक पार्टी के लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए था, क्योंकि देश के लिए गौरव का यह विषय था। अच्छा सर, जो खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें आपका जानना दीजिए। निश्चित रूप से उसका समाधान निकलेगा। खिलाड़ियों को लेके जो सर मामले की जांच चल रही है। सर, जो नई भर्ती थी उसको लेके भी काफी बातें थी, दिल्ली से देखिए, लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय नियुक्ति पत्रों का आवंटन कर रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के कार्यकाल में जितने नवयुवकों को रोजगार मिला है, शायद भारत के इतिहास में इतने कम समय में इतने नवयुवकों को रोजगार कभी हासिल नहीं हुआ है। आंकड़े उठाकर भी आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी का दर जो पहले 6 पॉइंट समथिंग हुआ करता था, 6.2 और 6.4, अब घटकर 4.6 तक आ गया है। आंकड़े कभी झूठ गलत नहीं बोलेंगे, आंकड़े जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे। बनाया जा रहा है, विपक्ष गठबंधन हो रहा है, उसको लेके क्या करें? ये तो विपक्ष को फैसला करना है क्या करना। और हम लोग की जो जिम्मेदारी है सरकार चलाने की, बखूबी अपनी जिम्मेदारी का हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। और इसके लिए कुछ बोल रहे हैं 24 में पुनः इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनेगी। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।